बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग़ज़वा बदर की किस्त नंबर 29 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, जंग बदर के मैदान के बाद जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर-रुहा पहुंचे तो आपको मदीना के रसा फतह पर मुबारक देते हुए मिले। सलमा बिन सलामा ने इन्हें कहा कि तुम इनको किस बात की मुबारक देते हो? खुदा की कसम, हमने तो सिर्फ बूढ़े और गंजे ऊंटों से जंग की है। इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और कहा कि ऐ मेरे भतीजे, वो तो अशराफ थे। और असीद बिन अल-खफीर जो अर-रुह में मुबारकबाद देने आए थे ने कहा कि या रसूलल्लाह, इस खुदा का शुक्र है जिसने आपको फतह दी और आपकी आंखों को ठंडा किया। या रसूलल्लाह, कसम बखुदा, मेरा बदर से पीछे रहना इस वजह से नहीं था कि मुझे यकीन था कि आप दुश्मन से जंग करेंगे। मैंने ख्याल किया वो एक काफिला है। अगर मुझे यकीन होता कि वो दुश्मन है तो मैं कभी पीछे ना रहता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने सच कहा है। तो दोस्तों, मार्का बदर के वकू के वक्त मदीना के बशिंदे 3 अनासर से मरकब थे: मुसलमान, यहूदी और मुनाफिकीन। मुनाफिकों और यहूदियों की तमन्ना थी, बल्कि इनको तवक्को थी कि इस मार्का में मुसलमानों को शिकस्त और मुशरिकीन को फतह हासिल होगी। इन लोगों ने मुसलमानों की फतह की खुशखबरी देने वाले के पहुंचने से कबल ही झूठी खबरें फैलाने और अफकार को परेशान करने के लिए एक दस्ता मुनज़्ज़म किया, जिन्होंने मार्का बदर में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल, नौज़ुबिल्लाह, और आपकी फौज की तबाही की खबर फैला दी। इस दौरान में मुसलमान अफसरदगी और गम की कैफियत में जो अंगारे से भी ज्यादा गर्म थी, जंग की खबरों का इंतजार कर रहे थे। इसी इसना में इसी वक्त मुसलमानों की शिकस्त की झूठी खबर की नशर और अशास ने मदीना के अतराफ को इस सूरत हाल से भर दिया था कि करीब था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके नौखेज फौज के मुतल्लिक खौफ से मुसलमानों की अक्लें मारी जाती कि अचानक अब्दुल्ला बिन रवाह और जैद बिन हारसा को तकबीर और तहलील की आवाजें मदीना मुनव्वरा के अतराफ में गूंजने लगी और वो मुसलमानों की कामल फतह और मुशरिकीन की तबाहकुन शिकस्त और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी फौज की जल्द सालन आने की ऐलान करने लगे। बस मुसलमानों के दिल खुशी से लबरेज हो गए और यहूदियों और मुनाफिकों की झूठी खबरों की अशात से इनके दिलों में जो दिल दहला देने वाले ख्यालात पैदा हो गए थे, वो सब के सब ज़ैल हो गए। इस वक्त बावजूद के मुसलमानों की फतह और मुशरिकीन की शिकस्त की खबर देने वाला पहुंच चुका था, फिर भी यहूदियों और मुनाफिकों ने इस फतह की खबरों की तकजीब की कोशिश की जिन्हें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एलची लेकर आया था। बस वो मुसलसल झूठी खबरें उड़ाते रहे, हत्ता कि एक मुनाफिक ने जैद बिन हारसा को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी कस्बा पर सवार देखा तो अबू लबाया अब्बा अंसारी की मौजूदगी में कहने लगा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह कत्ल हो गए और ये इनकी ऊँटनी है जिसे हम पहचानते हैं। और इस जैद को मालूम नहीं कि वो डर के मारे क्या कह रहा है और ये शिकस्त खाकर आए हैं। और यहूदी भी कहने लगे कि जैद शिकस्त खाकर आया और झूठी खबरों की वसी नशर और अशात की वजह से बहुत से मुसलमानों की फतह की खबर की तस्दीक में मतरूद हो गए। वो झूठी जो खबरें थी उनके ऊपर यकीन करने लग गए। तो दोस्तों, उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं अपने बाप के पास आया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बदर से फतह की खबर देकर भेजा था और इसे अलहदगी में कहा, जो आप कह रहे हैं क्या ये सच है? तो इसने कहा, खुदा की कसम, मैं जो कहता हूँ सच है। उसामा कहते हैं, बस मेरा दिल कवी हो गया और मैंने इस मुनाफिक के पास आकर कहा, तू रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के मुताल्लिक झूठी खबरें उड़ाने वाला है। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे तो हम तुझे इनके सामने पेश करेंगे और वो तुझे कत्ल कर देंगे। तो मुनाफिक लड़खड़ा कर कहने लगा, मैंने ये बात लोगों से सुनी है। बावजूद के दोनों एलचियों अब इब्ने हारसा और इब्ने रा
نے مسلمانوں کی فتح اور مشرکین کی شکست کی خبر بڑے زور سے دی تھی، پھر بھی یہود اور منافق کانوں سے ٹکرانے والی واقعی فتح کی خبر کا مسلسل مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مجسم اور محسوس حقیقت نے، جس کی موجودگی میں جھوٹی خبر کی اشاعت مفید نہیں ہوتی، ان کو گونگا کر دیا۔ جب یہودیوں اور منافقوں نے فاتح محمدی فوج کے ہراول دستے کو مدینہ منورہ کے راستوں پر بھیڑ کرتے دیکھا اور ان کے آگے آگے ظالم اور سرکش قیدی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آ رہے تھے اور ان کے چہروں پر شکست کی ذلت چھائی ہوئی تھی، تو وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ ان کو دیکھ کر وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ جب یہودیوں اور منافقوں نے سہیل بن عمرو بن ابی سفیان، عباس بن عبد المطلب، نوفل بن حارث اور ولید بن مغیرہ وغیرہ کو، جو کہ مکہ کی سادات اور سالار تھے، دیکھا کہ ان کی مشقیں پیچھے کو کسی ہوئی ہیں اور وہ مشرک فوج کی قیدیوں کے درمیان چلتے ہوئے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو قریب تھا کہ وہ اپنی آنکھوں کو مطمئن کرتے۔ حق بات یہ ہے کہ معرکہ بدر کا اختتام جس انجام پر ہوا وہ ایک عظیم واقعہ ہے، جس سے جزیرہ عرب کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیل گیا تھا۔ فوج کا ہراول دستوں کے ساتھ قیدیوں کے مدینہ پہنچنے سے ایک روز قبل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے۔ آپ کی فوج کے سالار اور جنگی بورڈ کے ارکان آپ کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ مدینہ والوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ یہودیوں اور منافقوں کے چہرے سیاہ ہو گئے اور بغض اور کینہ ان کے ساتھ مخصوص ہو گیا، اور انہوں نے ان کی راست روی کا خاتمہ کر دیا۔ اسیروں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت میں تقسیم کر دیا اور انہیں اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی۔ ایک قیدی ابو حزیز، جو مصعب بن عمیر کا بھائی اور بدر کے روز مشرکین کا علمبردار تھا، کہتا ہے کہ میں انصار کے ایک قبیلے میں تھا، یہاں تک کہ وہ بدر سے آ گئے۔ جب انہیں صبح و شام کا کھانا ملتا تو وہ مجھے خاص طور پر روٹی دیتے اور خود کھجوریں کھاتے تھے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمارے متعلق وصیت کی تھی، اور جب کسی آدمی کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا آتا تو وہ مجھے دے دیتا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ مجھے شرم آ جاتی اور میں اسے واپس کر دیتا، اور وہ اسے بغیر چھوئے مجھے واپس کر دیتا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج کی اس ہماری قسط کا اختتام پہنچتا ہے، اور ہم اختتام پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک اور سنت نبوی، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔